नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए श्वेता जैन और आज हम देखेंगे कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म का, कंपनी का, एओपी, बीओआई या किसी ट्रस्ट का हम पैन कार्ड ऑनलाइन कैसे बनवा सकते हैं और घर बैठे हम पैन कार्ड को कैसे मंगवा सकते हैं। उसके लिए हमको टीम एनएसडीएल की वेबसाइट पर आना होगा। इस साइट पर आने के बाद इसकी लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उसके बाद हम क्विक लिंक्स में जाकर ऑनलाइन पेन सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अप्लाई फॉर पेन ऑनलाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद हम यहाँ नीचे की साइड अप्लाई पर क्लिक करेंगे। यह हमारी पेन एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, अप्लाई ऑनलाइन और रजिस्टर्ड यूजर। जब हम शुरू में अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमको एक टोकन नंबर मिल जाता है और जैसे कभी भी हमने एप्लीकेशन को बीच में छोड़ दी है, पूरा हम फिल नहीं कर पाए हैं, तो उसके आगे की प्रोसेस पूरी करने के लिए हमको फिर यहाँ पर रजिस्टर्ड यूजर में आना पड़ेगा और रजिस्टर्ड यूजर में आकर टोकन नंबर देना होगा। टोकन नंबर देके फिर हम आगे की प्रोसेस पूरी कर सकते हैं। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं तो हमें अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमको एप्लीकेशन टाइप पर लेना है। सबसे पहले हमको इसमें से देखना है कि क्या हम नए पेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्लिक करना है। अगर फॉरेन सिटीजन है तो यहाँ पर उस या फिर पैन कार्ड में कुछ चेंज करवाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अभी हम नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर न्यू पेन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A हमको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो कैटेगरी में आप जो भी आपकी कैटेगरी आप ले सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर फर्म, आप एओपी, बीओआई, कंपनी, ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या फर्म जो भी आप चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फर्म को सिलेक्ट करूंगी। फॉर्म, इसके बाद आपसे एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन हमको देना है। इसमें सबसे पहले आ रहा है टाइटल। टाइटल वो अपने आप मेसर्स ले लेगा। उसके बाद आपको मेसर्स इसने ले लिया है। उसके बाद लास्ट नेम सरनेम में जो भी आपकी फर्म का, कंपनी का जो भी नाम है पूरा यहाँ लास्ट नेम सरनेम में आएगा और फर्स्ट नेम मिडिल नेम में हमको कुछ भी टाइप नहीं करना है। पूरा नाम हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इनकॉर्पोरेशन, फॉर्मेशन डेट जो है वो यहाँ पर लेंगे। मेल आईडी यहाँ पर लेकर मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर कोड यहाँ पर इंटर करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि टोकन नंबर देके आप अगर बीच में कोई एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है छोड़ देते हैं तो टोकन नंबर देके आपको रजिस्टर्ड यूजर में जाएंगे, टोकन नंबर देंगे और अपनी आगे की प्रोसेस पूरी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको अपना टोकन नंबर मिल जाएगा। अब जैसे टोकन नंबर आता है उसके नीचे लिखा हुआ होता है कि कंटिन्यू करना है, तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। बाद में भी चाहें तो रजिस्टर्ड यूजर में आकर बाद में भी आप कंटिन्यू वापस से एप्लीकेशन जो है ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन यहाँ पे साइड में आता है। आप बार बार एप्लीकेशन को सेव करते जाइए ताकि आपका डाटा न जाए। अब यहाँ पर वो पूछता है हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पेन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करने हैं। तो फर्म और कंपनी, ये इंडिविजुअल के केस में होता है कि ई केवाईसी के थ्रू आप कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, पेपरलेस होता है, हमको डॉक्यूमेंट नहीं भेजना होते। लेकिन यहाँ पर फर्म के केस में ये ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं होता है और नहीं सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू ई साइन, नहीं ई साइन का भी हमारे सामने ऑप्शन नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म के केस में तो हमको हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो फिजिकली ही हमको भेजना होते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने सिर्फ थर्ड ऑप्शन ही रहेगा। तो यहाँ पर हमको क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिक खुद ही जो है सिलेक्ट रहेगा क्योंकि दो ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है वेदर फिजिकल पेन कार्ड इज रिक्वायर्ड। अब आपको क्या फिजिकल पेन कार्ड भी लेना है तो आप यस पर क्लिक करें, नहीं लेना है तो नो पे करें। या फीस एप्लीकेबल पर आप क्लिक करेंगे तो उसके सामने फीस रहती, थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, उन दोनों की फीस अलग अलग होती है। तो अभी हम फिजिकल पेन कार्ड हमको लेना है तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आधार नंबर, ईआईडी नंबर, नेम एज पर आधार, ये हमको नहीं लेना है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल के केस में सब चीज होती है, फर्म के केस में नहीं होता है। उसके बाद फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, ये देखिए यहाँ पर उसने टाइटल अपने आप ले लिया है मेसर्स। यहाँ पर वो नाम भी अपने आप ले लेगा क्योंकि हमने शुरू में दिया था। उसके बाद वो पूछता है कि नेम दैट यू वुड लाइक प्रिंटेड ऑन पेन कार्ड। आप पेन कार्ड पे कैसा नाम चाहते हैं वो पूरा नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आपकी इनकॉर्पोरेशन डेट वो आ जाएगी। उसके बाद ये भी ओनली फॉर जेंडर जो है इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर हमको छोड़ना है। रजिस्ट्रेशन नंबर में यदि आपका कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो या आरओसी रजिस्ट्रेशन हो तो वो यहाँ पर आप ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं।
उसके बाद ये है कि हैव यू एवर बीन नन बाय एनी अदर नेम, क्या आपको कभी आपकी फर्म को किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता था? यदि आपकी फर्म को पहले किसी और नाम से जाना जाता था तो हम यस करेंगे और यहाँ पर हम टाइटल उसका जो कंपनी का नाम है वो यहाँ पर ले लेंगे, फर्म का नाम। नहीं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नो पर क्लिक करेंगे। अभी हम नो पर क्लिक करते हैं। उसके बाद डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स हमको नहीं देना है, ये सब इंडिविजुअल के केस में लागू होती हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं देना है। उसके बाद हमको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप किसके लिए, मतलब आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, या नो इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, या इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन पर क्लिक करके आप जो भी आपकी सैलरी हो तो आप सैलरी सिलेक्ट करेंगे। जो भी आप सिलेक्ट करके यहाँ पर सैलरी का ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि इंडिविजुअल के केस में सैलरी का लागू होता है, तो यहाँ पे बाकी ऑप्शन रहेंगे, सैलरी का नहीं रहेगा। हम बिजनेस प्रोफेशन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी हमारा नेचर है बिजनेस प्रोफेशन को वो यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है। उसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो आपका जो कम्युनिकेशन का एड्रेस है वो ऑटोमेटिक ऑफिस पर सिलेक्ट रहेगा क्योंकि रेसिडेंस का फॉर्म है तो रेसिडेंस से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हमको रेसिडेंस एड्रेस में कुछ भी हमको टाइप नहीं करना है। ऑफिस एड्रेस हमको पूरा अपना यहाँ पर ऑफिस एड्रेस, नेम ऑफ द ऑफिस, कौन से ब्लॉक नंबर है, कौन सा प्रेमाइसेस है, एरिया टाउन क्या है, उसका कंट्री क्या है, यहाँ पर से कंट्री सिलेक्ट करना है, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर पिन कोड हमको लेना है। उसके बाद हमारा टेलीफोन नंबर, यहाँ पर आपको अपना जो है कंट्री कोड सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर इंडिया लेते हैं तो 91 आता है, और यहाँ पर आप अपनी कंट्री का कोड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर, एसटीडी कोड यहाँ पे देना चाहे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर हमको देना है, और यहाँ पर हमारी मेल आईडी हमको देना है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव असेसी, अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव असेसी, यदि आपने कोई रिप्रेजेंटेटिव असेसी अपॉइंट किया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो हम नो करेंगे। अभी हम यहाँ पर नो करेंगे क्योंकि हम एक ऐसे पार्टनर कैपेसिटी में यहाँ पर पैन कार्ड को लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हमको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद हमको असेसिंग ऑफिसर का कोड देना होता है। तो असेसिंग ऑफिसर का कोड देने के लिए अगर आपके पास, आपको नहीं पता है कि आपके एरिया कोड क्या है, असेसिंग ऑफिसर कौन है, तो हमको यहाँ पर नीचे ऑप्शन रहेगा, तो फॉर हेल्प ऑन असेसिंग ऑफिसर कोड सिलेक्ट फ्रॉम द, हमको यहाँ पे सबसे पहले तो सिलेक्ट करना है कि इंडियन सिटीजन है, एनआरआई है, डिफेंस एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट है। तो हम यहाँ पे इंडियन सिटीजन लेंगे। उसको बाद लेने के बाद आप यहाँ देखेंगे पूरी लिस्ट आपके सामने, यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, कौन सी स्टेट में है और कौन सी सिटी में है। अपना स्टेट और सिटी लेने के बाद आपको उस सिटी में जितने भी असेसिंग ऑफिसर के कोड होंगे वो सब आप लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। उस लिस्ट में से आप अपनी कॉलोनी का या जो भी आप जहाँ रहते हैं उसके, आपका जो ऑफिस है, सॉरी रहते नहीं, जहाँ आपका ऑफिस है वहां आपका एरिया आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो सिलेक्ट यहाँ पर करने के बाद ये जो भी आपको सिलेक्ट करना करेंगे, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वो पूरी डिटेल वो क्या है असेसिंग ऑफिसर की वो अपने आप उसमें से ले लेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने असेसिंग ऑफिसर कोड को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वो पूछता है कि जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, चाहे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए हो, एड्रेस के लिए और डेट ऑफ बर्थ के लिए, कौन से होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिटी में हमारे सामने दो ऑप्शन रहते हैं, या तो हम सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, या तो फर्म के लिए, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के लिए कोई सर्टिफिकेट इश्यू किया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो ले सकते हैं, या फिर पार्टनरशिप डीड ले सकते हैं। तो अभी हम पार्टनरशिप डीड ही सिलेक्ट करेंगे। और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड को ही सिलेक्ट करेंगे। यह प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ नहीं आएगा, बस इन दो के लिए हमको क्या सिलेक्ट करना है, पार्टनरशिप डीड सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमको डिक्लेरेशन कर देना है। डिक्लेरेशन में सबसे पहले यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर की कैपेसिटी में कर रहे हैं, तो यहाँ पे पार्टनर का नाम आएगा। पार्टनर का नाम आने के बाद इन द कैपेसिटी आप यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप पार्टनर के रूप में, आप यहाँ पे हम पार्टनर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब हमको हमारा प्लेस यहाँ पर टाइप करना है, डेट वो जो अभी आप जिस डेट पे करेंगे वो डेट वो ले लेगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज कंफर्म डिटेल। अब जितनी भी डिटेल आपकी, एप्लीकेशन तो सबमिट हो गई, लेकिन आपने जितनी भी डिटेल आपने
सबमिट की है वो सारी एक बार आपको क्या करना है, उसको कंफर्म करना है। तो जो भी पर्सनल डिटेल है या आपका फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट वगैरह, डेट ऑफ इसकी कारपोरेशन की डेट, फर्म का नाम, ये सब आपके सामने आ जाएगा। और आपको किसी और नाम से जाना जाता है नहीं, ये सारी डिटेल जो जो भी हमने फॉर्म में दी वो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। वो सब आपको अच्छे से पढ़ के, एड्रेस वगैरह, एड्रेस है, कांटेक्ट नंबर है, ये सब आपको अच्छे से देख के उनको कंफर्म करना है। और ये देखिए सब कंफर्म करने के, यदि सारी डिटेल सही है, देखिए यहाँ पे प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप डीड दे रहे हैं हम, प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी पार्टनरशिप डीड दे रहे हैं, यहाँ पर हमारा नाम आ जाएगा, किस कैपेसिटी में तो पार्टनर करें। तो ये सारी डिटेल जो हमने पहले दी थी वो सिर्फ आपको यहाँ पर ये सब क्या है, डिटेल को कंफर्म करना है, तो सिर्फ देखना है, क्योंकि ताकि यदि जैसे यदि इसमें कुछ चेंज करना है तो हम यहाँ एडिट पर क्लिक करके उनको चेंज कर देंगे। और नहीं, अगर सब सही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा, आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा, आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट के लिए आपके सामने ऑप्शन आएंगे कि आप डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा पेमेंट करना है, पेटीएम करना है, या नेट बैंकिंग के थ्रू करना है। तो यहाँ पर आप कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं। ऑप्शन लेने के बाद वो आपको जैसे आप मान लीजिए आपने डेबिट कार्ड लिया है, तो डेबिट कार्ड के लिए आपके पास आ जाएगा कि डेबिट कार्ड का नंबर देना है, उसमें ओटीपी देना है। तो ये सब आप क्या करेंगे, पूरा नेट बैंकिंग का चैनल से आपको पेमेंट उसका करना है। उसका पेमेंट करने के बाद आपको वापिस से वहां पर जब आप पेमेंट कर देंगे तो विद इन 1 मिनट आपको वापिस से यहीं पर वापिस से ले आएगा, और यहाँ पर आपके सामने मैसेज भी आ जाएगा कि आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल रहा है। फिर उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा कि ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन जनरेट एंड प्रिंट, मतलब आपका जो था एप्लीकेशन वो पूरी तैयार हो चुकी है, और उसको आप क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं या प्रिंट भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ लिखा हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करके उस पीडीएफ को हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जब हम उसको ओपन करेंगे तो वो हमसे एक पासवर्ड पूछेगा। तो ये जो पासवर्ड है वो आपकी जो इनकॉर्पोरेशन डेट है वो ही आपकी रहेगी। जैसे कि मान लीजिए 2 नवंबर 2021 होगा, तो 2 नवंबर 2021 है, तो 02/11/2021 ये पासवर्ड आपका बनेगा। ये पासवर्ड लेने के बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी जो है पूरी पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी, जहां पर कि आपको क्या करना होता है, अपने सिग्नेचर करके आपको सबमिट करना होता है। पीडीएफ इस तरह ओपन होगी। इसमें आपको सबसे ऊपर की ओर यहाँ पर सील लगानी है पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनर वाली जो सील होती है वो यहाँ पर लगानी है, और पार्टनर वाली सील जैसे फर्म का नाम है रवि इंटरप्राइजेस, तो फॉर रवि इंटरप्राइजेस और नीचे पार्टनर लिखा हुआ रहेगा, वो सील यहाँ पर लगेगी, और यहाँ इस पर पार्टनर की साइन होगी। और ऐसे ही यहाँ पर भी आपको पार्टनरशिप फॉर्म की सील लगाकर साइन करना है। 2 सील साइन यहाँ पर होगी। उसके बाद लास्ट पेज पर देखेंगे आप, बिल्कुल लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर भी आपको ये सील लगाकर यहाँ पर साइन करना है। तो 3 जगह साइन होगी। साइन करने के बाद अब जो है कि अब आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो ये जो फॉर्म अभी आपने डाउनलोड पीडीएफ थी वो आपने डाउनलोड किया, इसको प्रिंट निकाल के आप अपने को उसके डॉक्यूमेंट साथ में लगाना। तो इसमें सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट लगता है, पार्टनरशिप डीड। या पहले हमने उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल ली, उसके बाद सील साइन कर दिया 3 जगह पे, उसके बाद उसके साथ एक पार्टनरशिप डीड की कॉपी लगाएंगे। और ये डॉक्यूमेंट हमको यहाँ पर जो एक एड्रेस दिया हुआ है आप यहाँ देखेंगे, इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट मैनेज बाय एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 4th फ्लोर, ये वाला जो एड्रेस है, यहाँ पर इस एड्रेस पे हमको क्या करना है, पुणे का एड्रेस है, इस पर हमको भेजना होता है। अब जैसे ही आप भेजेंगे उसके बाद आपका क्या जो है पैन कार्ड बन के आपके घर पर आ जाता है, यदि आपकी एप्लीकेशन पूरी तरह से सही रही। अगर कुछ उसमें मिस्टेक होती है तो वो भी आपको पता चलेगा, तो आप उसको सुधार के वापिस से आप फॉर्म को भेज सकते हैं। तो इस एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि हम इस एड्रेस, जो भी ये एड्रेस है उस पर हम भेज दें। ये एड्रेस भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
क्या क्या भेजना है? एक तो आपको जो आपने फॉर्म निकाला है सील साइन करके वो उसके साथ पार्टनरशिप डीड लगा के भेजना है। दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है कि जो एनएचडीएल के जो सेंटर है वहां पर जाकर आप जो है अपने यही डॉक्यूमेंट्स वहां पर दे दे तो वो वहां पर भेज देंगे। तो दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्लीज प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म जनरेटेड बिलो, फिक्स रिसेंट कलर फोटोग्राफ, ये तो इंडिविजुअल के लिए फोटोग्राफ का, duly sign in the space provided and submit the PAN application with supporting documents is under, visit any of the designated center, जो भी टीन एनएसडीएल के सेंटर है या एंड सबमिट, और वहां पर आप अपने क्या करें डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें या फिर इस एड्रेस पर हम क्या करें भेज दें हैं। तो और इसमें आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मेल भी कर सकते हैं या कॉल सेंटर के भी नंबर हैं आपके पास, फैक्स भी कर सकते हैं। अच्छा, इस फाइल का जो पासवर्ड था वो भी मैंने बता दिया था कि एप्लीकेशन जो फाइल है, एप्लीकेशन की जो फाइल आपने डाउनलोड की है उसका जो फॉर्मेट क्या है, उसका जो है अपनी इनकॉर्पोरेशन डेट जो होती है वो उसका पासवर्ड होता है। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस थी जिसके द्वारा आप घर बैठे ही अपनी फर्म का पैन कार्ड बनवा सकते हैं।